हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10वीं का प्रश्नावली नंबर 3.1। देखिए, प्रश्नावली जो 3 है वो हमारी ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक समीकरण वो होते हैं जिनमें घात है वो एक हो, जिनकी घात एक होती है वो क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण। और दो चर दे रखे हैं तो दो चर का मतलब ये हो गया कि उसमें दो चर होंगे। चर का मतलब जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि एक्स वाई जेड। यानी कि हम ले सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये दो चर वाली एक समीकरण हो गई। y माइनस जेड बराबर 3, ये दो चर वाली। देखिए एक और एक दो, a प्लस बी बराबर 4, ये क्या हो गई? दो चर वाली समीकरण होगी। ठीक है ना, जिनकी घात देखिए एक और एक है, ये रैखिक समीकरण होगी। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपकी प्रश्नावली वो मजेदार होने वाली है। देखिए 3.1 का पहला प्रश्न हमें दे रखा है। देखिए ये जो प्रश्न होते हैं इन्हें बारीकी से पढ़ना होता है। जो जो चीजें दे रखी है उसे आराम से पढ़िए, समझिए और फिर लिखिए। देखिए इसमें दे रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें दो नाम दे रखे हैं कि आफताब और उसकी पुत्री, दो नाम है ना, तो हम उन दोनों को मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना आफताब की आयु बराबर एक्स वर्ष। ठीक है, आफताब की आयु एक्स वर्ष हो गई तो उसकी पुत्री और है, तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। दो हो गए, ये हमने मान लिया। दो दे रखे हैं, आफताब और उसकी पुत्री, इन दोनों को मान लिया। प्रश्न में आएंगे, हम कहते हैं, कह रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व आ गया तो हम मान लेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या था? आफताब की आज आयु जो है उससे 7 वर्ष कम होगी, तो आफताब की आयु क्या हो जाएगी? आफताब कितनी उम्र का था? आज x है तो x माइनस 7। ठीक है, आफताब की आयु ये है आज, तो 7 वर्ष पूर्व की थी, क्या थी? x माइनस 7। उसकी पुत्री की आयु क्या होगी? उसकी पुत्री की आयु बराबर हो जाएगी y माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, आफताब कह रहे हैं, तो आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व बराबर मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये आफताब की जो आयु है उसकी पुत्री की 7 गुनी थी, यानी कि 7 y माइनस 7। ठीक है, इस समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस में 49। सभी को इस साइड में लेके आएंगे तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस के 49 बराबर 0। अब इसे हल करते हैं हम, तो हमारे पास आता है x माइनस 7y, ये दोनों संख्याएं एचर पद है तो इनको देखिए घटा लेते हैं, ये माइनस ये प्लस है तो 7 42 आ जाएंगे, प्लस के 42 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए दे रखा है, एक नंबर समीकरण हो गई हमारी। आगे दे रखा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, ये देखिए 7 वर्ष पूर्व थी, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी? आफताब की आयु आज x है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x में 3 जोड़ दो। ठीक है, इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, आफताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 बराबर, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना y प्लस 3। सरल कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर में 3y प्लस में 9। सारी संख्या को इस साइड में लेके आते हैं तो x प्लस 3 माइनस ये y साइड में आएगा तो माइनस 3y प्लस में 3
प्लस माइनस में 9 बराबर 0। तो x माइनस 3y ये कितने हो गए, माइनस के 6 बराबर 0। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा बीजगणितीय रूप होगा। ये हमारी प्रश्न समीकरण नंबर क्या होगी। इन दो समीकरणों से हम x और y यानी कि ताप और उसकी पुत्री की आयु याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दो समीकरण हमें लानी थी, हमने लिया है। ठीक है, इन दोनों से हम इनका हल भी याद कर सकते हैं। वो आगे जो प्रश्नावली आएगी उनमें हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। दे रखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 7 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें देखिए गेंद और बल्ला दे रखा है, तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, ये समीकरण हो गया। हमने दो चीजों को मान लिया, x और y। एक का मूल्य x है, दूसरे का y। अब हमें क्या दे रखा है कि उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। प्रश्नानुसार अब देखिए एक का मूल्य x है, तो 3 गेंद बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। 3 बल्ले खरीदे ना उसने, 3x प्लस में 6 गेंदें खरीदी है, तो 6y। कितने रुपए दिए, 3900। समीकरण नंबर। इसी प्रकार उसने कहा कि बाद में उसने एक बल्ला प्लस में 3 गेंदें खरीदी, यानी कि 3y। कितना रुपए दिए उसने, 1300 रुपये। यह आपकी समीकरण नंबर 2। ये इसका क्या हो गया, ज्यामितीय निरूपण हो गया, या इसको बीजगणितीय निरूपण भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। मान लेते हैं सेब का मूल्य है, 1 केजी सेब का मूल्य मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये। 1 केजी सेब का मूल्य हो गया, 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेते हैं, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर हो गया हमारा y रुपये। अब कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो प्रश्नानुसार 2 केजी सेब यानी कि 2 × x प्लस में 1 केजी अंगूर यानी कि y बराबर में कितना रुपए है, 160 रुपये। समीकरण नंबर 3। ठीक इसी प्रकार से दे रखा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब प्लस में 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना है, 300 हो जाता है। इस स्थिति को 2 नंबर, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, वो कंप्लीट होगा। इसी प्रकार ये इससे हमारी प्रश्नावली जो 3.1 है वो कंप्लीट होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली है वो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।